अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैं खानी का जहाँ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी यहाँ पे मैं उठी हूँ। उठते साथ ही मुझे इतना मज़े का इतना प्यारा सरप्राइज़ मिला था। मेरे ससुराल वालों की तरफ से नाश्ता आया था, मेरी सासू माँ ने बड़े प्यार मोहब्बत से बना के भेजा था। और अम्मी और भाई ने बिल्कुल नहीं खाया था। उन्होंने कहा कि पहले ये उठ जाए, ये खाएगी तो फिर हम खाएंगे। अम्मी को था कि इतने प्यार से उन्होंने जो है ना इसकी गार्निशिंग करके भेजी है, तो पहले ये देख ले, फिर ये खाए मज़े से, तो फिर हम लोग खाएंगे। तो मैं जब उठी ना, तो मेरा तो देख के दिल खुश हो गया कि इतने प्यार मोहब्बत से चाहत से बना के भेजा उन्होंने। सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश बना के मेरा दिल ऐसे खुश हो गया। तो मैंने कहा चले मैं ना खाती। मुझे ये अदरक बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो मैं मतलब शुरू से ही ना मुझे इसका मतलब मुंह में आता है ना तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। खैर मैंने इसलिए साइड पे कर दिया था, बाकी तो खा लेते हैं। तो पहले मैंने खुद खाया। मैंने साथ इसके कुलचे मंगवा लिए गरम गरम भाई से। तो वाकई माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने थे। इसकी आप लुक ही चेक कर लो कि हैवी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से भेजा अम्मी ने बना के। और ना फिर भाई से रहा नहीं गया, हालांकि वो मूवी देख रहा था बैठा, लेकिन वो भी मेरे साथ ही लग गया। और अम्मी भी पास ही बैठी थी, मैंने कहा चले आपको भी खिलाती हूँ, तो उनको भी बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, फिर हम लोगों ने ना बाज़ार जाना था, मार्केट जाना था शॉपिंग के लिए। तो फिर ना सबसे पहले मैंने घर के सारे काम कर लिए। और फिर अम्मी ने कहा कि कड़ी चावल बना लेते हैं, तो ये लोग फिर आराम से खाते रहेंगे, क्योंकि 10 बजे तो आपको पता है हर जगह पे ये गैस चली जाती है, तो फिर बड़ा मसला होता है। तो हमने कही तो ओवन में गर्म करके खा भी लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। तो बस हमने फिर खाना बनाया है और उसके बाद फिर मार्केट के लिए निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैं खानी का जहाँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हम सब भी ठीक ठाक है। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। अच्छा, मार्केट पहुंचते साथ ही ना सबसे पहले तो अम्मी और मैं ना टी कप देख रहे थे। वो हम लोग इसलिए देख रहे थे कि मेहमान जब आते हैं ना घर, मतलब शादी वाला घर हो, तो फिर हॉल से इवेंट अटेंड करके तो फिर हम लोग सब घर पे आ जाते हैं। मतलब खाना वगैरह तो सब वहीं पे हो जाता है। जब घर आते हैं तो फिर मुंह मीठा करवाना होता है और चाय पीनी होती है सबने। मतलब जितना हल्ला गुल्ला ढोलकी बजानी हो, तो भंगड़ा शंगड़ा डालना हो, तो फिर जो है ना वो होता है कि घर अब चलते हैं। तो उसके बाद सब घर आ जाते हैं माशाल्लाह से, नान का दाद का सब, और कज़न्स भी। फिर मतलब असल मज़ा जो है ना वो हम लोगों को रस्में जो होती हैं वो करके ना हॉल में, तो फिर उसके बाद जब घर आके शुगर लगता है ना, असल मज़ा हमें तब आता है। खैर वहाँ पे फिर हम लोगों ने चाय वगैरह सर्व करनी थी। चाय सबकी बनती है, पूरी फैमिली के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए। तो फिर उसके लिए जो है ना अम्मी को चाहिए थे कप वगैरह, अम्मी कहती वो ले लेती हूँ। और कुछ ज्वेलरी वगैरह मैच करनी थी कपड़ों के साथ, कुछ मैंने अपनी चीज़ें लेनी थी। तो सब कुछ ना मिक्सअप सा ही चल रहा है। और मैं अपने लिए ज्वेलरी वगैरह देख रही थी। मैं कह रही थी कि निकाह पे अगर कोई भी चीज़ रह गई है ना तो भी मैं कवर अप कर लूँ, और ताकि इवेंट वाले दिन जो है ना वो कोई किस्म का मैस ना हो, कोई मतलब चीज़ रह ना जाए, क्योंकि भाग दौड़ बहुत होती है एंड वाले मोमेंट्स पे। और अम्मा ना यहाँ पे कोई स्लीपर वगैरह भी देख रही थी कि घर पर जब सब रहने के लिए आएँगे शादी के मौके पर, तो कुछ हैं। तो कुछ स्लीपर अगर किसी को चाहिए हुआ, कोई ना लेकर आया हुआ साथ, या कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, तो कहते बस एक दो रख लेते हैं। और इस तरह की हम चीज़ें देख रहे थे, ले रहे थे। साथ अपने लिए खुसा भी देख रही थी अपने इवेंट्स, बाकी इवेंट्स के लिए। और साथ साथ क्रॉकरी भी, जो चीज़ अच्छी जहाँ लग रही थी जहेज़ के लिए, मैं वो भी चीज़ें बाय करती जा रही थी। और अम्मी को मैंने ना सबसे पहले ज़रूरी यहाँ पे कीचेन लेके दी थी। मैंने कहा वो हमेशा घुमा देती हैं, चाबियाँ बहुत ज़रूरी हैं, तो इस मौके पर तो आपने बिल्कुल भी चीज़ ऐसी नहीं घुमानी है। तो वो मैंने इनको लेके दी है। हम लोग ना ये थाल देख रहे थे और डेकोर की कुछ चीज़ें देख रहे थे, खुद डेकोर करनी है वो सब चीज़ें, तो हम लोग वो चीज़ें देख रहे थे। बाकी जो है ना ये मैट वगैरह चाहिए, ड्रेसिंग के लिए टेबल कवर्स चाहिए थे। तो वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है ना पेंट होने के बाद, जब हम घर पे पेंट करवाएंगे तो उसके बाद फिर सब चीज़ें रखेंगे, कुछ डेकोरेशन पीस वगैरह और इस तरह की सब चीज़ें। और ये जी बाउल वगैरह न्यू आए थे ये मार्केट में, और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, कि यहाँ पे अम्मी को ना मैं बैग लेके दे रही थी, कोई पर्स में कहती हैंड बैग ले लें आपने, मतलब बारात पे की चीज़ें रखनी होंगी, क्योंकि क्लच वगैरह में तो आपका मोबाइल आ सकता है, इस बाकी चीज़ें नहीं आ सकती हैं जो रस्मों में आप लोग देते हैं बारात पे भी। तो अम्मी को कहती है आप कोई हैंड बैग वगैरह देख लें, तो कुछ चीज़ें आप तो ताकि रख सकें ना। उस टाइम अगर आप किसी को पकड़ाते हैं तो चीज़ जो है वो सामने भी पड़ी हो, कुछ इधर उधर हो जाता, कोई बाहर चला जाता, तो बड़ा टेंशन सी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया और मेरी खाला आ गई थी। खाला हॉस्पिटल आई थी हसन को लेके, तो फिर वहाँ से हमारी तरफ आ गई हैं। उनको चाय वगैरह सर्व करके, और हसन ने तो चाय नहीं पीनी थी, उसको मैंने भी कहा चलो तुम तो बच्चे अकेले खाओ। मैंने फिर ना खाला के लिए, इन सब के खाला ने चले जाना था थोड़ी देर के लिए, वो बस आई थी। तो उन्होंने भी शॉपिंग के लिए जाना था, शादी की शॉपिंग, वो भी अपनी तैयारी करे उन्होंने। फिर यहाँ से बाज़ार जाना था, तो फिर मैंने कहा चले मैं ना ये जल्दी से ये जो है ना वो चाट तैयार कर दी थी, फ्रूट चाट, तो वो खा लीजिएगा आप लोग ना।
उसके बाद ना अम्मी जो है वो मामू के साथ चली गई हैं हॉल निकाह के देखने के लिए। हम लोगों ने काफ़ी हॉल वैसे विज़िट किए हैं, लेकिन हमें मतलब थोड़े लोगों के लिए मतलब साथ, क्योंकि सीज़न चल रहा है ना शादी का, वेडिंग सीज़न चल रहा है ये वाला। तो जो बुकिंग है ना वो आपको 300% की 400 प्लस इस तरह से मिलती है। तो फिर आपको थोड़े लोग की बुकिंग के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है, बहुत ज़्यादा, वो भी सीज़न में। अगर जून जुलाई हो, अगस्त का मंथ हो, तो फिर तो आपको ईज़िली मिल जाती है। तो हमें इस वजह से हमें बहुत टेंशन हुई कि मतलब हमने निकाह डिसाइड कर लिया, बाई डेट डिसाइड कर ली, लेकिन हमें निकाह की बुकिंग नहीं मिल रही थी। फिर हमें जो है वो इस हॉल की निकाह की बुकिंग मिली है और अल्लाह का शुक्र है। फिर हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि चलो यार मिल तो गई ना एटलीस्ट। तो हमें ये बहुत टेंशन थी कि डेट सर पे आती जा रही है और हर कोई पूछ रहा हॉल हो गया, नहीं हुआ। खैर शुक्र अल्लाह का हो गया। फिर इसी खुशी में जो है ना अबू आइसक्रीम ले आए थे कि चलो आप सब खाओ, हम सब खाते हैं। तो फिर बुकिंग करवा के फाइनलाइज़ कर लिया। और अब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो है वो खैर का वक्त लेकर आए, खुशियों से भरा वक्त लेकर आए और बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे हम सबको और सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, जज़ाकल्लाह।